तो रोहित जी 18 साल का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने आपको अपना स्टार्ट करने से पहले सारा कुछ भेज दिया था। अभी मेरी ऑडियंस के सामने आप मेरे को लाइव अभी मेरे बारे में बताओ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आगे होने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात श्रीमान जी, आपकी कुंडली मैंने बनाई है। हाँ जी, क्या सोचा था, बुरा कर लोगे? अभी मेरी पावर दिखाऊं, मैं भूत भी छोड़ सकता हूँ, तबाह भी कर सकता हूँ, मैं तेरे माँ बाप का भी जीना हराम कर सकता हूँ, मैं तेरी वाइफ को छीन के अपने पास बिठा सकता हूँ। बहुत एस्ट्रोलॉजर ये बात बोलते हैं, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर है जो आपको रियलिटी बताएगा कि ये सच है या नहीं। बिल्कुल ऐसी चीजें ना कभी हुई हैं, ना है, ना ही कभी होंगी। आजकल जो मालाएं वाले बाबा है ना, मुझे नहीं लगता वो कुछ करते हैं और ना ही उनसे कुछ होता होगा। तो डीपी तो आपकी भी इंस्टाग्राम पे माला वाली लगी है, आज पहन के आप कोट पैंट आए हो। एस्ट्रोलॉजर हो आप, काले कपड़े पहन के आए हो। एस्ट्रोलॉजर तो काले कपड़े पहनने को मना करते हैं। लग्जरी आती है जिनको नहीं पता। तो अगर ये कोई वीडियो देख रहा है मान लो, और उसने ये कमेंट कर दिया कि बाबा जी आप भी डोंगी लग रहे हो, तो अगर एक भी एविडेंस मेरे खिलाफ आप दे दो और वो आके ये बोल दे कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूं। ये जो आप बात बोल रहे हो इतने कॉन्फिडेंस से, आपके पास उसका कोई प्रूफ है? 101% टीम अभी दिखा देते हैं आपको। आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? वो अभी सारी चीजें ऑन कैमरा दिखा सकता हूँ। तो किसी का पैसा तो अपने पास में ला के रख सकता हूँ कि नहीं? क्यों लाना है? अपनी मेहनत से कमाइए ना। मेरे को मेहनत करनी ही नहीं है, मेरे को हराम का खाना है। मैं तो इस चीज में साथ ना तो कभी किसी का दिया ना माँ का दूंगा। तो भैया मेरे को वशीकरण करना है किसी की जनानी को, माँ बाप यार को। अगर इन सब चीजों के लिए मुझे आपने बुलाया ना, तो ये जोड़े आपके हाथ, आप अपने देख लो अपने हिसाब से, जिससे करवाना करवा लो। मैं इन सब चीजों में साथ नहीं। अरे बैठो भैया। नहीं आप सॉरी नहीं, ये चीजें थोड़ी होती हैं। आप तो मतलब मजाक बना रहे हो चीजों को। बैठो तो सही। क्लियर करने आओ, उसी चीज का मजाक बना रहे हो आप लोग। की हाल है रोहित जी? बहुत बढ़िया, तू ही सुनाओ। बहुत ही बढ़िया। मैंने सुना आजकल एस्ट्रोलॉजी के नाम पे ना बहुत सारा ढोंग हो रहा है। बिल्कुल। ये क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, आप अपनी जुबानी बताओ पहले। सबसे पहले तो बात मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जैसी दिखाई जा रही है वैसी तो है नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बनी है एक मैथमेटिक्स जिसे हम कह देते हैं ना, ग्रहों की चाल, कुंडली के जो सितारे हैं उनको देख करके, और उनके अंदर जो अच्छाई हैं जो बुराई हैं उनके बिहाफ पे, कि आपका नेचर कैसा है ये आपकी कुंडली बताती है। आप व्यक्तिगत कैसे रूप से हैं वो भी आपकी कुंडली बताती है। आपका आने वाला कल कैसा था, आज कैसा है, और जो आने वाला है वो कैसा है, तीनों चीज़ें वो आपकी कुंडली के बिहाफ पर है। अच्छा, ये सब कुंडली देख के पता चल जाता है? सब कुछ पता चल जाता है। आपका पहले नेचर कैसा था और आज कैसा है हम्म। ये भी पता चल जाता है। तो मैंने सुना आजकल तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लोग बस पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ना आज का बता रहे हैं ना कल का। लोग कहते हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजर को इतने सारे पैसे दे दिए, जी। ठीक है। कोई एस्ट्रोलॉजर था, हमने उनकी वीडियो देखी, हमने एस्ट्रोलॉजर के अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए, लेकिन हमको फर्क तो पड़ा नहीं। वो गलती ऑडियंस की है। कैसे? और जो जिसने पैसे लिए वो एस्ट्रोलॉजर तो था ही नहीं। ओके। वो तो एक जादूगर था जिसने अपनी कला दिखाई लोगों को हम्म। और भ्रमित किया, पैसे ले लिए। लेकिन उस ऑडियंस ने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, हम्म। उसका ऑफिस कहाँ है, वो कैसा दिखता है। हम्म। आज आप मुझे जानते हो, आपने पहले मेरे को बोला रोहित जी आप कैसे हैं, हम्म। तो आपने मुझे कैसे पहचाना? मेरा फेस देख के, मेरा हम्म। नाम आपको पता चला, हम्म। ठीक है, तभी आपने पहचाना। अब हम्म। मैंने अपने फेस को किसी चीज़ से रंग लिया या किसी केमिकल से मैंने उसको ढक लिया हम्म। या कोई मुखौटा पहन लिया, तो आप कैसे पहचानोगे? तो आपको हम्म। कैसे पता चलेगा कि आप रोहित जी से ही काम करवा रहे हो या रोहित जी से मिल रहे हो? हम्म। इस चीज़ का जवाब तो आपके नाम पे भी मतलब कि बने हुए हैं फेक पेजेस? बहुत है। दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती है, लेकिन आजकल तो कमेंटों में बहुत कुछ चलता है। हम्म। मेरी आईडी है, मेरी वीडियो है, नीचे लोग कमेंट क्या डालते हैं कि इन्होंने तो मेरे से पैसे ले लिए, फ्रॉड कर दिया, और मैं आपको एक बाबा जी का नंबर देती हूँ, एक बेगम जी का नंबर देती हूँ, मौलाना जी का नंबर देती हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करो। तो उनको पूछने वाला हो आपने मुझे पैसे दिए, क्या उसका स्क्रीनशॉट है आपके पास? हम्म। चलो स्क्रीनशॉट भी फेक बन जाएगा, तो आपने मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं की? हम्म। मैं तो खुद कहता हूँ अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो आप उसके साथ कंप्लेन करिए। तो हम्म। आपने मेरे ऊपर क्यों नहीं की? कि हम्म। आपके पैसे वो 2 नंबर के थे जो आपने मुझे दे दिए और भूल गए? ये भी है। ये बताइए। ओके। तो ये जो मतलब आजकल लोगों की प्रॉब्लम्स है, जी। एस्ट्रोलॉजी के जरिए ये सॉल्व हो सकती हैं? जहाँ तक मुझे लगता है 101% सॉल्व हो सकती है, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो, और एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाते हो तो। तो ये एस्ट्रोलॉजर होता कौन है, पहले मेरे को ये बताओ। एस्ट्रोलॉजर वो है जिसको ज्ञान हो, ज्ञान जिस किस चीज़ का? ज्ञान उस चीज़ का हो कि उसने स्टडी करी हो। आज आपने चाहे 10th करी है, 12th करी है, आपने कोई सी चीज़ की डिग्री ली है, तो आपने पहले पढ़ा ना, उसको समझा। हम्म। उसी तरीके से उस एस्ट्रोलॉजर के पास देखें
उसने क्या करा है, वो कितने सालों से स्थायी रूप से जहां पर बैठ के अपनी सेवाएं दे रहा है, उसके आसपास के जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, उसको कुछ लोग बुरा बुला तो नहीं बोल रहे, जहां पे वो रहता है उसकी वहां पे छवि कैसी है, तभी तो आप पता कर पाओगे ना कि ये जेन्युइन है या एक फ्रॉड है। अब आपने रील देखी, नंबर लिया, फोन कर लिया, कहाँ से हो जी, मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, तो आपने कभी जानने की ये कोशिश करी या ऑडियंस ने जानने की कोशिश की कि वाकई वहाँ वो रहता है? आप उसकी लोकेशन मंगाइए, आप उससे वीडियो कॉल करिए। मैं बोलता हूँ मेरा आधार कार्ड मंगा लो, मैं दे देता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर दे देंगे। बट आधार कार्ड तो फेक भी बन जाते हैं। मैं ओरिजिनल दूंगा, लोकेशन के साथ दूंगा, व्हाट्सएप पे लोकेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब मेरे मान लो, ऑफिस आ जाओ, अब ऑफिस मान आके लो मुझसे मिल आप लो। पंजाब में बैठे हो, कोई बंदा आपको बॉम्बे से फोन कर रहा है, ठीक है, अब वो मान लो आपकी जितनी भी फीस है, जी। मान लो 10,000, 5,000 या फिर मतलब कि 20,000, वो 10-20 हज़ार के चक्कर में बॉम्बे से अपना पैसा खर्च के, ठीक है, जो कि डबल है, वो यहाँ पे थोड़ी आएगा उसका पंजाब में। मतलब फिर उसको काम की जरूरत ही नहीं है, फिर वो 5-10 हज़ार 20 हज़ार दे ही क्यों रहा है? जिस व्यक्ति को काम की जरूरत होगी, आप बीमार हो जाओगे डॉक्टर के पास जाओगे या डॉक्टर आपके पास आएगा? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर वैसे एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों नहीं जाते? वहां मैं एक चीज आपको मिथ जो है ना वो क्लियर करता हूँ लोगों का। लोग सोचते हैं कि पैसे दे दिए काम खत्म, कभी काम नहीं होगा। पैसे दोगे, पूजा पाठ जो करवाओगे वो तो होगी, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से जो उपाय बताएंगे वो नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये उपाय अपने हाथ से करने क्यों ज़रूरी है? जब खाना आप खाओगे तो पेट आपका भरेगा, मेरा थोड़ी भरेगा। हम्म उपाय आप करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। हम्म मैं करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा, आपको क्या मिला? समझ गया मैं। तो कॉन्वलेक्सा से भी पैसा आता है? मैंने तो देखा नहीं आज तक। कोई बंदा कर रहा है कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा, घर मैं और बैठ मेरा दोस्त बैठे थे। घर बैठे रहो, फिर करते रहो, अच्छा, फिर कहीं भी जाके अपने आप को लोगों हमने को। आधा घंटा करा कॉन्वलेक्सा, हमारे पास 1.5 रुपया भी नहीं आया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों आएगा? कभी सुना है आपने बिना मेहनत के कुछ हो? ना। आज आप और हम भी मेहनत ही तो कर रहे हैं। आप भी लोगों के सामने आ रहा हूँ, मैं भी लोगों के सामने आकर लोगों को उजागर कर रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो है। तो अगर घर बैठे ये चीजें होती रहेंगी तो फिर किसी को करने की जरूरत नहीं है। बिल्ली के जेर से पैसा आता है, पता है आपको? क्या? बिल्ली की जो जेर होती है, जेर? हाँ, जब बिल्ली बच्चे देती है उससे पहले बिल्ली की जेर निकलती है। ओके। लोग कहते हैं उससे पैसा आता है, मैंने तो नहीं देखा आज तक कभी पैसा आता हो। अच्छा। हाँ, लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि इससे सोना खींचा चला आता है, पैसा खींचा चला आता है। तो मुझे हिसाब से, मुझे अगर वो दे दें, मैं उनसे विनती करूंगा वो मुझे दे दें एक, तो मैं अपने घर के बाहर लगा दूंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे घर के बाहर से निकलेंगे उसका सोना निकल के मेरे पास आ जाएगा, ये भी है ना, है। उसकी जेब से पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे। तो मुझे ये चीजें करने की जरूरत ही क्या है? ओके, तो अभी मेरे को ये फिर चीज़ बताओ कि पैसा अट्रैक्ट कैसे करें एस्ट्रोलॉजी के जरिए? पहले रियलिटी एस्ट्रोलॉजी जो है, सबसे पहले मेहनत, अपने पैशन को फॉलो करें। आप क्या करना चाहते हैं उसको देखिए, समझिए, सोचिए। ये ना हो आप बनना चाहते हैं फोटोग्राफर और आपके घर वाले आपको इंजीनियर बनने लगे हैं। पीके फिल्म देखी है आपने? ठीक है, उसके पहले 3 इडियट राज थी। उन्होंने एक मैसेज दिया था लोगों को, उसमें ये चीज सेम हुई थी। घर वाले चाहते थे बच्चा ये बने, लेकिन उसका पैशन कुछ अलग था। लास्ट में जब हमने देखा, एंड जब हुआ, तो उसके अंदर जब बच्चों ने अपने पैशन को फॉलो करा तो उन्होंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स किया। पीके फिल्म आई थी, उसके अंदर हर धर्म को टारगेट किया गया, लेकिन उन्होंने टारगेट नहीं किया, उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दिखाई। उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि फ्रॉड लोगों से कैसे बचे। वही काम आज मैं कर रहा हूँ कि मैं भी लोगों को ये बचाना चाहता हूँ, उनको इस चीज से बचाना चाहता हूँ कि उनके पैसे ना खराब हो। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, चाहे आप हो, मैं हूँ, या हमारी ऑडियंस है। उस चीज को बचा के रखो, किसी ऐसे फ्रॉड ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना आके अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद ना करें। तो अगर ये कोई वीडियो देख रहा है मान लो, ठीक है, और उसने ये कमेंट कर दिया कि बाबा जी आप भी डोंगी लग रहे हो, तो मेरे पास आओ। अगर एक भी एविडेंस मेरे खिलाफ आप दे दो, या एक क्लाइंट मेरे पास आ जाए जिसने मेरे को पैसे भेजे हो एक्चुअल में, और वो आके ये बोल दे कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। तो आप क्लेम करते हो ये वो पहले आए, पहले काम करवाए अपना, उसके बाद मेरे को पैसे दे? मेरे सामने आके बैठ जाए, जो सामान लगेगा वो खुद ले आए या मैं मंगा लूंगा। काम हो जाएगा, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, मेरे पास बैठ के करवा ले। होने के बाद तो दे दोगे ना? होने के बाद तो दूंगा, है ना? वो बंदा जब आएगा तो वो भी श्योर हो जाएगा ना। वो तो अब देगा। मैं देखूं, मैं वहां मान लो विदेश में बैठा बंदा को यार मेरा काम कर दो, मैं पैसे दे दूंगा, वो ना दे, फिर वो अच्छा, कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे वो नहीं देगा तो आप खराब कर देना। तो भाई साहब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि बिल्ली की जेर तो है नहीं जो खींचे चले आएंगे, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि पहले पैसे लगा के काम करूं फिर पैसे लगा के उसको खराब करूं। एस्ट्रोलॉजर हूं, जादूगर नहीं हूं। और दूसरी बात, भला अगर होगा तो कर दूंगा, बुरा तो करने के कभी ना सोचिए, ना ही कभी भगवान करवाए। ओके। तो मान लो किसी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कुछ लोग, अभी रिसेंटली बात है, मेरा दोस्त एक बाबा के पास गया, ठीक है,
ही इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजर। वो एक बाबा के पास गया, उसने बोला कि बाबा मैंने अपनी शॉप खोली, मेरा किराया 60-70 हज़ार है, लेकिन 2-3 महीने मेरा काम बहुत अच्छा चला, मेरे को लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया कि अभी मेरा काम चल ही नहीं रहा। तो ना मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी दुकान में ग्राहक आ रहा है लेकिन वो बाहर निकल के साथ वाली दुकान में जा रहा है, ठीक है, और मेरा जो पैसा है वो जेब से जा रहा है, तो इसको मैं कैसे सही करूँ? वो तो बाबा ने बोला कि तेरा मंदिर कहाँ पे है? कहता जहाँ पे मेरा गल्ला वो सिर पे है। वो कहते उसको सामने वाली साइड कर दे, तेरा काम सही होना शुरू हो जाएगा। ये किस चीज़ तक मतलब कि रियलिटी है कि हाँ भी एक बाबा ने जस्ट सुन के प्रेडिक्शन लगा दी कि तेरा मंदिर यहाँ है, तू वहाँ रख दे। अच्छा, भगवान का स्थान अब व्यक्तिगत डिसाइड करेंगे हैं कि उसे कहाँ रहना है। लगता है ये आपको चीज़ें? मेरे को तो नॉनसेंस लगा। परमात्मा तो जहाँ मानो वहीं है, आपके अंदर भी वास करते हैं, मेरे अंदर भी वास करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर है। तो एक हमने कोई तस्वीर हमने लगाई किसी भी धर्म को लेकर के अपनी मंशा से और अपने सुविचार से कि चलो मैं सुबह आऊँगा तो मुझे दर्शन हो जाएंगे, मैं आशीर्वाद लेके काम शुरू करूँगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति आके ये बोल दे कि इसको हटा के यहाँ लगा दे, तो अच्छा वो व्यक्ति सही और वो भगवान गलत हो गया, तो ये तो वही बात होगी ना। तो इसको मैं तो मिथ मानता हूँ। ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है। सही है, ये रॉन्ग नंबर है जी। ओके, तो बताओ आप फिर राइट नंबर क्या है? वो बंदा कह रहा है कि मेरी दुकान में मेरा दुकान है, मार्केट में है, अच्छी चल रही थी लेकिन अभी नहीं चल पा रही। लोग बोल देंगे किया कराया, साफ शब्दों में बताऊं आपको, लेकिन वो नज़र होती है। आपका जब काम अच्छा चलता है तो आप अपनी जो पोस्ट है ना, जो भी आप शूट करते हो वो अपनी स्टोरीज में लगाते हो, अपने सोशल मीडिया पे डालते हो, लोग वहां पे देखते हैं जो आपके ऑपोजिट होते हैं, वो होती है नज़र। तो नज़र दोष के उपाय करो ना, आप इन सब चीज़ों में चक्करों में जाना है क्यों आपको? नजर इज रियल। जी बिल्कुल होती है। आपको क्या लगता है कि नज़र को तो आप मान नहीं रहे, लेकिन अगर किसी ने आपको ये बोल दिया कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, वो आपने तुरंत मान लिया। आधा हिंदुस्तान, आधा छोड़ो, मेरे हिसाब से 70-80% लोग जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, और उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जो आपने जैसे बोला रॉन्ग नंबर उनके कांटेक्ट में है। दूसरी बात, वो इसी चीज़ में फंसे पड़े हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, और उस वजह से वो जो जिस पैशन में जिस लगन से वो काम कर रहे होते हैं ना, वो छोड़ देते हैं कि हमारे ऊपर तो कुछ हुआ है, हमें काम ही क्यों करना है। लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा भाई, तुम जिस मेहनत में लगे हो, जिस चीज़ों को आप जिस पैशन से करते आ रहे हो, और जिस चीज़ की शुरुआत क्यों करी थी, घर चलाने के लिए शुरुआत क्यों करी थी, अपने आप को कुछ साबित करने के लिए, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पे कि तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, उससे आप अपना सारा जो जिम्मा था उसे पल्ला झाड़ लोगे कि नहीं मेरे ऊपर तो कुछ किया हुआ, मैं क्यों करूँ काम। तो अभी बहुत सारे लोग रोहित जी आपको देख रहे हैं, ठीक है, किसी की दुकान नहीं चल रही जस्ट बिकॉज ऑफ नज़र, जी, ठीक है, तो नज़र से बचने के लिए उसको इंस्टेंटली अपनी दुकान में क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले कपूर जलाएं अपनी दुकान में सुबह शाम दोनों समय। जो कपूर से धुआं निकलता है वो एक बहुत पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा उपाय है, 1 रुपये 2 रुपये की टिकिया आती है, उससे चलाएं और आप देखें, 1 हफ्ता उपाय करें, उसके बाद में आप देखें कैसे धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। ओके। बहुत एस्ट्रोलॉजी में बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप अपने घर में करके, खुद से अपनी शॉप पे करके, खुद से इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। भलाए कि आप लोगों को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ, 15 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक केस आया। मलेरकोटला शहर के अंदर कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसने फॉरेन के क्लाइंट से $63,000 $63,000 नॉट रुपीस, डॉलर उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। ओके। और वो अपने अकाउंट में भी नहीं करवाए, किसी अदर पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। ओके। अब वो व्यक्ति मेरे पास आया है, कह रही है पंडित जी मैंने एक काम करवाया एस्ट्रोलॉजर से और मैंने इतने पैसे उनको दे दिए। मैंने सबसे पहले उसे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी इतनी महंगी थोड़ी है, और आप भी देते गए। कहते जी उसने ना मुझे पागल बनाया रखा, पहले बोला जी मैं काम कर दूंगा, फिर बोला इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये करना पड़ेगा, फिर बोल रहा है ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर मेरे को बोला जी मेरे से बड़े मौलाना जी हैं, मुझे उन्हें बुलाना पड़ेगा, फिर मौलाना जी ने आके पता नहीं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा काम होगा, वैसा काम होगा, अब तेरे काम में ये दिक्कत है, मुझे वहाँ राजस्थान जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ इस तरफ जाना पड़ेगा। मतलब उसे काफी उलझा दिया। और वो कह रही है मैंने मेरे जीवन में कभी चोरी नहीं करी थी, मैंने मेरे हस्बैंड के पर्स से पैसे चुरा के उस एस्ट्रोलॉजर को भेज दिए। ये जो आप बात बोल रहे हो इतने कॉन्फिडेंस से, आपके पास उसका कोई प्रूफ है? 101% आपको हो तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखाओ। टीम
लो अभी दिखा देते हैं आपको। आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? अब मैं आपको अभी सारी चीज़ें ऑन कैमरा दिखा सकता हूँ। देखो किसी की प्राइवेसी है, उसको हम नहीं एनालाइज करेंगे किसी के सामने। बाकी ये आप चेक कर लो, देख लो ये रियल है या फेक है, और उस बंदे का डाटा भी इसके अंदर। कैमरे शो कर सकते मैं? किसी की प्राइवेसी क्यों शो करनी है नंबर के साथ? अब नंबर हाइड करके अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इतना का हाइड करके दिखा देता हूँ, बाकी जो जूम मार के देख लेना। कमाल है यार। अब बताओ, अब वो जो लेडीज है वो रो रही है। हम्म। वो ये कह रही है कि मैंने मेरे जीवन में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था मेरा इतना बुरा समय आ जाएगा। हम्म। आज वो बैंक करप्ट हो चुकी है, हम्म। लोगों से उसने उधार पैसे लिए हैं, और जो उसकी छवि है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है उसके परिवार में, कि तुमने इतने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर दिए। और ये तो सिर्फ एक बंदे की है, इसने पता नहीं कितने लोगों को पैसे दिए हैं। तो ये आपके पास आई अभी? अब मेरे पास आई है, कहती पंडित जी आप मुझे बताओ। मैंने कहा तुझे छोटे छोटे उपाय बताता हूँ वो कर, और अभी इससे मेरे से जुड़े हुए 10 दिन हुए हैं, हम्म। और आप बोलो तो मैं इससे अभी आपकी कॉल पे बात भी करा देता हूँ, और वो कितनी खुश है वो भी बता देंगे आपको हम्म। कि 10 दिन में उसे कितना फर्क पड़ा है, रिलीफ पड़ा है, हीलिंग कितनी हुई है उसके अंदर। ये हम्म। अंदर से इसको झुझोर के जैसे कहते हैं ना, वो रख दिया उस व्यक्ति को, ओके। कि अंदर से इतना प्रताड़ित कर दिया उसको कि बस तू पैसे देती जा देती जा देती जा। भाई कहाँ से बंदा लाएगा? हम्म। बस यही बात। फिर वही बात मेरी बुरी लगेगी लोगों को। फ्रॉड से बच के रहो, सावधान रहो, पैसा आपका मेहनत का, उसे बचा के रखो, हम्म। आने वाले समय में आपके और आपके बच्चों के काम आएगा। बिल्कुल। रोहित जी, न्यूमरोलॉजी में डील करते हो आप? नहीं, वो क्यों? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। बट मैंने तो सुना है कि न्यूमरोलॉजी में लोग मानते ही बहुत हैं। मतलब आपने सुना होगा बहुत बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, जी उन्होंने न्यूमरोलॉजी के चक्कर में अपने नाम में कुछ वर्ड्स ऐड कर लिए। जी जैसे कि रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जी अजय देवगन, ये सभी लोगों ने हम्म अपने नामों के बीच में कुछ वर्ड्स ऐड कर लिए जी एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज ऑफ नेम फेम। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने उनका नाम तो ले लिया जो चल गए। हम्म। सोनू निगम ने अपना नाम चेंज किया था, हाँ। वापस उन्होंने क्यों रख लिया फिर? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को क्लैरिटी थोड़ा सा देना चाहूँगा इस चीज़ पे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक उन्होंने अपने जो बुक है ना वो सेल करनी है। ओके। ठीक है, एक पर्टिकुलर उन्होंने अमाउंट रख दिया, ये आप हमें भेज दो, हाँ। हम बना के भेज देंगे, हम इसमें सिग्नेचर डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक व्यक्ति जो इतने सालों से 10 सालों से 15 सालों से नंबर चलाता आ रहा है अपना, पूरी सोसाइटी में उसका नंबर वो सर्कुलेट है, वो व्यक्ति सिर्फ इस चीज़ को ठीक करने के लिए वो अपना नंबर बदल दे। ओके। वो जितने उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या वो जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है वहां से वो निकल जाए, उसका तो सर्कल और छोटा हो गया। आपने तो नाम फेम बनाना था ना, फेम कब बनता है व्यक्ति का? जब वो लिस्ट में जुड़ता है। ये तो वो और निकलता गया उस लिस्ट से, तो कैसे मिल जाएगा? तो ये जो नंबर्स की गेम है न्यूमरोलॉजी में, कुछ नहीं 4 है, नंबर हो, 8 कुछ नंबर नहीं हो, है, ये कुछ है। 10 कुछ लोग नंबर तो हो। यहाँ तक बोलते हैं यहाँ पे ये लिख लो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये लिखो, घर में बैठे रहो, मेहनत ना करो, पैसा आता है तो मुझे बताओ। पंडित जी, आपने सब लोगों को ट्रिगर तो कर दिया, जी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आपने सबको ट्रिगर कर दिया, सबको टारगेट कर दिया। लेकिन आपको मतलब कि 5% या 10% डर नहीं है मन में कि कल वो आपको ट्रोल करेंगे, आपको टारगेट कर सकते हैं? मैं ऐसा काम ही नहीं करता हूँ मुझे वो ट्रोल कर सके। मैं लोगों को ना तो देखो झूठ बताता हूँ कुछ, ना लोगों के साथ हेरा फेरी करता हूँ, ना लोगों को वेशभूषा बदल के मिलता हूँ, ना लोगों को कुछ ऐसी चीजें बोलता हूँ कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा डराता हूँ धमकाता हूँ। ना किसी को आज तक, जैसे ना लोग तो ब्लैकमेल तक करते हैं लड़कियों की फोटो मंगवा के, ना मेरे पास वो काम है। तो मैं तो कुछ गलत कह ही नहीं रहा, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, बुरी लगे तो लगे। अच्छा, तो मतलब जो लोग फिर आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है, वो कल को आपके ऊपर भूत प्रेत छोड़ दें अगर, फिर आप क्या करोगे? तो वो तो है ही नहीं ना जिनको मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, या आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। अगर उनको लग रहा है ट्रिगर कर रहा हूँ तो वो तो है ही नहीं एस्ट्रोलॉजर। जो सच्चे होंगे वो तो मेरी बात से रिगार्ड करेंगे, मेरी चीज को वो तो शाबाशी देंगे। अगर मेरे से उम्र में बड़े हैं तो वो तो ये बोलेंगे कि नहीं ये तो अच्छी बातें कर रहा है, सच्चाई को सामने लेके आ रहा है, तो उनसे तो मुझे वैसे डर नहीं है, वो तो मेरे अपने हैं। और रही बात जो फ्रॉड है, उनको तो शायद मैं कल भी बुरा लगता था, आज भी लगूंगा और आगे भी लगता रहूंगा। लड़के बहुत सारे सिंगल हैं, जी ठीक है, और वो चाहते हैं कि हाँ भी लड़कियों से उनका कनेक्शन बने। एस्ट्रोलॉजी के जरिए ऐसी चीज़ हो सकती है कि हाँ भी उनकी लव लाइफ के बारे में उनको पता चल जाए, या फिर उनको अपना मतलब के पाथ पता चल जाए कि हमारा लव लाइफ आगे कैसे होगा। बिल्कुल, सबसे पहली बात, अगर आप किसी को भी पसंद करते हो, ठीक है, आप पे मैं ले लेता हूँ बात, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और ये वन साइडेड है, तो कुछ ऐसे उपाय हैं आप उन्हें करिए। अगर सामने वाले के मन में 1% भी आपके बारे में कुछ है तो वो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। जी, अगर है तो
तो वो उपाय क्या है? वो उपाय मैं बता देता हूँ। अगर इसको गलत मंशा से करोगे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। ठीक है, मंशा जो हो वो अच्छी हो कि आप उसके आगे चल के साफ साथ, नियत से करना है। हाँ, आगे चल के आप उसके साथ वैवाहिक जीवन में आना चाहते हो, अपना पारिवारिक जीवन आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो ही ये उपाय करिएगा। सबसे पहली बात आपने करना क्या है, शुक्रवार वाले दिन। अभी आप ये भी पूछ लो मेरे से कि शुक्रवार को क्यों ही करना है। ये बात मैं पूछूंगा, पहले उपाय बताओ। मैं बता देता हूँ शुक्रवार को क्यों करना है। क्योंकि जब शुक्र उच्च का होता है तभी हमारी जो लव लाइफ है और जो हमारे जीवन में लग्जरीज है उसे हम मेंटेन कर पाते हैं। शुक्रवार वाले दिन दोपहर के 12 बजे, ना उससे पहले ना उसके बाद, दोपहर के 12 बजे आपने दोनों की फोटो ले लेनी है। अच्छा। अपनी और इस व्यक्ति की। उसके अंदर आपने एक चांदी का सिक्का रखना है। वो दूसरे सिक्के नहीं रख लेने, 1-2 रुपए वाले, चांदी का सिक्का लेना। प्रॉपर चांदी का हाँ, सिक्का। प्रॉपर चांदी का सिक्का लेना, आपने उसके अंदर रख लेना। उसे मोली से कवर कर देना, जिसे हम कलावा बोलते हैं। वो बांध के उसे हमने कवर करके किसी ऐसे स्थान पे रखना है कि किसी और की नजर ना पड़े। ओके। अगर उस व्यक्ति के मन में, सामने वाले आपका जो पार्टनर, जिसको आपने पार्टनर मान लिया है, अभी उसने नहीं माना, अगर उसके मन में 1% भी कुछ ऐसा है तो विद इन 7 डेज आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो व्यक्ति सामने से आपको आके प्रपोज करेगा, इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। ओ वाह, बढ़िया, बन गया ताड़ा काम, बुले लुटो। बट ये चीज बताओ, ये शुक्रवार को क्यों करना है? कोई आगे पीछे डे नहीं कर सकते? सिर्फ शुक्रवार के दिन नहीं। ओके, तो ये कितने शुक्रवार करना है? पहले ही कर दो, दूसरे शुक्रवार तक होगा कुछ उसके मन में तो रिजल्ट ही मिल जाएगा, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जरूरत पड़ेगी। ओके, बट ये तो आपने बता दिया सॉल्यूशन जी। बट कई अच्छी मंशा से, जो आपने बोला कि अच्छी मंशा से करना है, लेकिन बहुत लोग दिमाग से ना पैदल होते हैं जी। तो वो मतलब वशीकरण करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, वो चाहते हैं कि हाँ भी ये लड़की पसंद आ गई, ये भाव नहीं दे रही, इसके ऊपर काला जादू करेंगे, जादू टोना करेंगे, तब ये हमारी होगी। ठीक है, तो प्यार पाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा, ठीक है, प्यार जबरदस्ती पाने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना सही है? मैं सबसे पहली बात तो जो व्यक्ति भी ये कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उनको गलत बनाऊंगा। दूसरी बात, जो करवाना चाहते हैं, प्यार कभी बिकता है थोड़ी है, प्यार बिकाऊ नहीं है। ये एक आपके मन से होता है, तन आपका बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आपका अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो मन होता है। ठीक है, अगर आप जिस व्यक्ति को मन से चाहते हो तो आप चाहोगे कि उसके साथ कुछ गलत हो? आप तंत्र का सहारा क्यों ले रहे हो? और एक चीज और बताता हूँ आपको, तंत्र कहीं ना कहीं जाके आपको लास्ट में परेशान करेगा ही करेगा। आप एक चीज सोच के देखिए, ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा, लड़कों को खास करके, आज आप कह रहे हो जी मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, मैं किसी बाबा जी के पास गया और मैंने वशीकरण करवाना है। मैं ये नहीं कहता कहीं भी कि वशीकरण नहीं होता, बनाने को समय लगता है। जो लोग कहते हैं ना घंटों मिनटों में समाधान, सबसे पहले तो इनसे बच लो, यही आपके पैसे खा जाएंगे। दूसरी बात, वशीकरण बनाने में लगता है समय, और कोई ऐसा समय निर्धारित हमें करना पड़ता है कि उसी समय में ये वशीकरण सफल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जैसे पूर्णिमा की रात, अमावस की रात, इन दोनों में उसे बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, शायद हो सकता है सबको ये बुरी लगे मेरी बात, जितने लोग सुन रहे हैं, कल को अगर आपकी माँ बहन के साथ कोई वशीकरण करके कुछ गलत करे तो ये कैसा लगेगा? गलत लगेगा। तो फिर आप ये चीज कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी को वशीकरण कर लूं? लॉजिक है इस चीज में छोटा सा, हो सकता है ऑडियंस को बुरी लग जाए ये बात, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारी भी तो बहन बेटियां हैं, सबकी वैसी हैं। अगर उनके साथ कल को कुछ ऐसा गलत हो, उसका जिम्मेदार कौन है? समाज। फिर वो उस एस्ट्रोलॉजर को पकड़ोगे आप? क्योंकि जिस एस्ट्रोलॉजर से आपने काम करवाया, ठीक है, उसने कर भी दिया, कल ही उसी एस्ट्रोलॉजर ने आपकी बहन के लिए किसी और लड़के के लिए कर दिया, तो फिर क्या करोगे उस एस्ट्रोलॉजर का? नहीं, तो एस्ट्रोलॉजर ये करते क्यों है फिर, अगर उनको पता ये चीज गलत है? एस्ट्रोलॉजर तो जो पहली बात इस विद्या को जानते हैं ना, वो कभी सामने आते नहीं है। वशीकरण बना क्यों था? क्यों बना था? इसको मैं ना डीपली लेके चलता हूँ थोड़ा सा। चलो आओ डीप चलते हैं कि बताओ वशीकरण क्यों बना था? वशीकरण बना क्यों था, इसकी खोज किसने की थी, और ये आया क्यों मार्केट में? सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान का जो राज रहा है शुरू से, राजा महाराजों का, उस समय क्या होता था, किसी राजा को अपने वश में करने के लिए, उसकी प्रजा के सारे मिथ बाहर निकालने के लिए, और क्या क्या वो डीपली अपनी तैयारी करके बैठे हैं, उसके लिए वो वशीकरण बनाया गया था। हिप्नोटाइज व्यक्ति को करके, चाहे राजा नहीं पकड़ा गया, उसका वजीर पकड़ा गया, उसको हिप्नोटाइज करके उसके राज घराने के पूरे राज बाहर निकालने के लिए ये खोज हुई थी, इसके लिए। लेकिन वही बात, एक सिक्के के दो पहलू।
जिसको अच्छे के बारे में पता उसे बुरे के बारे में पता। आज मान लो जैसे कि उनको उस समय ये चीजें नॉलेज आई, उन्होंने ये चीज तैयार करी, तो वहां सभी लोग अच्छे थोड़ी थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी सोच को बहुत गंदी रख के वो ये सोचते थे कि चलो ठीक है, हमें पता तो चलेगा हिप्नोटाइज कैसे करना है, यहाँ पे दासियां हैं, यहाँ पे रानियां हैं, तो क्यों ना उनको ये हिप्नोटाइज करा जाए, और उनके साथ कुछ गलत करने की वो मंशा रखते थे। तो वहां से ये चीजें बाहर आनी धीरे धीरे शुरू हो गई। ओके। आज भी मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, जो मैंने अभी तक देखा है, जिनको इन चीजों की नॉलेज है ना, वो लोग बाहर ही नहीं आते। ओके। वो लोग गुप्त रूप से इन चीजों को करते हैं, और जो लोग इनमें करवाते हैं उनमें बहुत खर्चा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई व्यक्ति इतना पागल होगा कि एक व्यक्ति के पीछे वो अपना सब कुछ लुटा दे। अगर कोई है तो मैं उसे मूर्ख कहूंगा। वशीकरण क्या दिमाग पे असर करता है? बिल्कुल। सबसे पहले तो वशीकरण से पहले आपकी जो माइंड सेट है ना, वो आपके ऊपर हैवी होता है। कंट्रोल हो जाता वो? बिल्कुल, आप खुद ही कर लेते हो। ओके। आप खुद ही ये चीज सोच लेते हो कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति को पाना है, और मुझे उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। वहां पर ये जादूगर आपका फायदा उठाते हैं। जो अपनी कला दिखाते हैं ना, वो आपका फायदा उठाते हैं। और जब वो आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर आप चाहे रोते रहो, किरकिराते रहो, लोगों से कहते रहो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। भाई आपकी गलती से हुआ आपके साथ। अगर एक बंदा जी मैरिड नहीं है, उसकी शादी हो गई, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी, क्योंकि ये मेरे घर की बात है। ठीक है, एक बंदा जिसकी मैरिज हो गई एक लड़की से, ठीक है, लड़की अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर चली गई लड़के के घर, ठीक है, खुशी खुशी शादी हुई, लड़के ने सबकी इज्जत करी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद लड़की का दिमाग उसके कंट्रोल में आना शुरू हो गया। ठीक है, उसने अपनी बहनों से बात करनी बंद कर दी, उसकी माँ जो अकेली थी उसने बात करनी बंद कर दी। ठीक है, उसने अपने भाई जिसको वो जान से ज़्यादा प्यार करती थी उसको मुंह लगाना बंद कर दिया। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। ओके। और ये चीज़ें अचानक से वो क्यों करने लग गई? क्योंकि वो तो अपनी फैमिली पे जान छिड़कती थी। आप ये जानना चाहते हो कि ऐसा हुआ क्यों? हाँ, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि इसके ऊपर कुछ हुआ है, ठीक है, जादू टोना, समथिंग काइंड ऑफ दैट। ठीक है, लेकिन आप बताओ कि ये क्या चीज़ हो सकती है? मैं बताता हूँ आपको, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। क्योंकि ब्रेन कंट्रोल हुआ उसका टोटली। मैं वही बताता हूँ, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा, और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए रिपीट कर लीजिएगा, मुझे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले शादी वाली रात बहुत सेफ रखा जाता है लड़के और लड़की को। लड़के के साथ भी 8-10 लड़के होते हैं, लड़की के साथ भी 8-10 लड़कियां होती हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उनको कोई अटेंशन चाहिए, उनको फोटोज क्लिक करानी है, या उनको किसी ऐसी चीज में पार्ट बनना उसका कि बस वो हाईलाइट रहे उसी में। ऐसा कभी नहीं होता। इसके पीछे मिथ है। उस दिन उस रात लड़का और लड़की के कपड़े चुराने की कोशिश की जाती है, उनके पैर की मिट्टी उठाई जाती है, ताकि उनके ऊपर नेगेटिव चीजें हों। अब हो क्यों? ऐसा कौन करेगा? वहां तो सब अपने हैं। उन अपनों में कुछ ऐसे होते हैं जिनके परिवार में खुशियां नहीं हो रही होती, जिनके रिश्ते में ऐसी दरारें पड़ जाती हैं कि वो समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। उनको कुछ ऐसे तांत्रिक मिलते हैं जो ये कहते हैं किसी नवविवाहित जोड़े का आप पैरों की मिट्टी ले आओ, या कुछ ऐसी चीज उनकी ले आओ जो उनके बॉडी से टच हो रखी हो, कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, वो आप ले आओ, उसके ऊपर हम ऐसी क्रिया कर देंगे जो नेगेटिव चीजें आपके साथ है या जो घटित आपकी लाइफ में हो रहा है वो सारा उधर शिफ्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। बट ये तो अगर करवाया ही हस्बैंड ने हो। मैं वही तो बता रहा हूँ, हस्बैंड क्यों करवाएगा? हस्बैंड के दो तरीके, क्योंकि वो सामने वाली फैमिली को पसंद नहीं करता। मैं बताता हूँ, दो तरीके बता रहा हूँ आपको। पहला, शायद उसका हो सकता है रिलेशनशिप कहीं बाहर हो, और वो ये चाहता हो कि इसको अगर पता चल भी जाए कहीं ना कहीं तो ये अपनी फैमिली तक ना पहुंचे। दूसरी बात, उनको ना बता करके ये यहाँ तक ही सीमित रह जाए, जैसे मैं कहूँ वैसे ये करे कि मेरा कंट्रोल इसके ऊपर हो। दूसरी बात, उसका अपने ससुराल में किसी भी व्यक्ति से कोई चीज नहीं बन रही है, या वो उसको कुछ गलत समझ रहा है, और वो ये चाहता है कि नहीं ये तो मेरे घर में आ गई, अब जो मैं कहूंगा वही है, इसको करना पड़ेगा। तो उन दो तरीकों से वो उस व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश करता है। अब वो व्यक्ति कैसा है, उसने किस मंशा से किया है, जो आपने अभी मेरे से केस स्टडी बोला आपने, उसने वो ऐसा क्यों किया है? या तो उसका रिलेशनशिप है बाहर, उसको छुपाने के लिए, या सिर्फ इसीलिए अपनी ईगो पे ले गया कि नहीं ये मेरे पास आ गई मेरे घर में, अब जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही कंट्रोल में मेरे चलनी चाहिए, चाहे इसका भाई हो, इसका माँ बाप हो, इसका पूरा कहीं
कोई भी खानदान का XYZ कोई भी व्यक्ति हो, ये पूरी तरह से उनसे टूट जानी चाहिए, ये बात होती है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी और फिजिकल रिलेशनशिप, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? फिजिकल रिलेशनशिप जब लोग बनाते हैं, जब वो अनमैरिड होते हैं, खास करके हमारी जो लड़कियां हैं वो इमोशनली अटैच हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ इतनी चीज़ें, मैं आगे उसके साथ बढ़ चुकी हूँ या वो भी बढ़ चुका है, तो मैं अब इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन लड़का वहाँ पे क्या एक्सक्यूज़ दे देता है, मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरे परिवार में आज तक ये चीज़ें हुई नहीं है, तो मैं तो कर ही नहीं सकता, या तो विवाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले लड़कियों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, एक जो मर्यादा होती है रिश्ते की, उस मर्यादा को बचा के रखें। सबसे पहले आप ऐसा देखें कि ये व्यक्ति वाकई में मेरे साथ आगे तक चलने लायक है, या इसका जो परिवार है, जो मेरा परिवार है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करेगा। पहले आप अपने घर में बात करें, उसके बाद में इन सब चीज़ों की तरफ चलें। दूसरी बात आपने पूछा एस्ट्रोलॉजी का और फिजिकल रिलेशनशिप जो लोग आज बना लेते हैं, उनके अंदर हम कैसे इन चीज़ों को बचा सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कनेक्शन क्या है फिजिकल रिलेशन और एस्ट्रोलॉजी का? कई लोग कहते हैं कि हाँ भी, मैंने सुना था एक कई तो रील में कि हाँ भी, जब आप अपना फिजिकल रिलेशन बनाते हो तब आप खुश खुश रहते हो, तब आपके स्टार्स काम करने शुरू करते हैं, ठीक है, देन आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आना शुरू होता है, आप अच्छी इनकम और खुश रहना शुरू हो जाते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? सबसे गंदा मिथ है ये, इसको क्लियर कर देता हूँ पॉइंटों में। और ये भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। मैं कह रहा हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको पॉइंटों में। आपको पता है सबसे गंदी जगह पूरे घर में अगर है तो वो आपका बेड। आपने लास्ट टाइम याद कर लो अपने बेड को या अपने गद्दे को, कब आपने उसे चेंज करा। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति लाता है तो 4-5 साल इजीली उसे चलाता है, 10-15 साल भी निकल जाते हैं। निकल जाते मैट्रेस तो चेंज ही नहीं होता। नहीं चेंज होता ना। सबसे ज्यादा राहु वहीं खराब होता है, और राहु आपको इस तरीके से झंझोड़ देता है, इस तरीके से आपको बर्बादी के कतार पे ले जाता है, आप समझ नहीं पाओगे। लोग बेड पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, यार वहीं पे आपने थोड़ी देर पहले अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड किया है, उसी जगह के ऊपर अब आप खाना खा रहे हो। भोजन और भजन, इन दोनों के अंदर ना इतनी पावर है, बिना भोजन के व्यक्ति नहीं चल सकता और बिना भजन के दिमाग नहीं चल सकता। मेडिटेशन तो वो भजन ही तो है। लेकिन लोगों ने इस मिथ को इतना ज्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा दिया है कि आप ये चीजें करो। यार प्राइवेसी है किसी चीज की, उसको आप कैसे रैंडमली किसी लोगों के सामने ले आओगे? ला सकते हो तो फिर, लेकिन लोगों ने इन सब चीजों में उपाय बना लिए। यार ऐसे कुछ उपाय नहीं होते, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं होती। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो और अपनी चीजों को और बिगाड़ रहे हो। फिर आप कहते हो एस्ट्रोलॉजी गलत है। एस्ट्रोलॉजी तो कहीं गलत थी ही नहीं, आपने एस्ट्रोलॉजर गलत चुना था। एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं थी, ना है ना होगी, सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलेगी। जहां साइंस के हाथ खड़े हो जाते हैं ना, साइंस कहती है अब समझ नहीं आ रहा मुझे, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मेरे को एक चीज बताओ कि मान लो जिस बेड पे उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जी, ठीक है, और उसी बेड पे वो खाना खा रहे हैं, तो इन दोनों चीजों का आपस में क्लैश क्या है? इसमें ये क्लैश है, इसके अंदर बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज। और सबसे बड़ी बात, राहु जब खराब होना शुरू होता है ना, सबसे पहले व्यक्ति काम को बैड एनर्जी कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको काम को कैसे कैसे। आपने अभी एक पीछे बात करी थी कि उस व्यक्ति का अच्छा काम चल रहा था, वो खत्म हो गया, ठीक है, उसी वजह से होता है। जब राहु अपने लगन से निकल जाता है, राहु आपको बर्बादी के कतार पर लाके छोड़ देगा, ठीक है। जब वो अपना गलत इंपैक्ट देगा ना आपको, तो आप ये सोचोगे कि ऐसा लगना लग जाएगा कई बार तो यार सुसाइड कर लूं। लोगों के मन में थॉट्स आते हैं ना जो, वो उसी वजह से आते हैं। सबसे पहले आपको वो काम धंधे से खत्म कर देगा। दूसरी बात, आपका कोई भी रिश्ता किसी भी प्रकार का, मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड इन पे नहीं बता रहा, माँ बाप, कोई भाई भी बहन, दोस्त, रिश्ता, सबके बारे कोई में। भी रिश्ता हो आपके जीवन में, वो सबसे धीरे धीरे आपकी दूरियां करानी शुरू कर देगा। ओके। तीसरी बात, आपको ऐसा निठल्ला व्यक्ति बना देगा कि जो व्यक्ति दिन रात 24 घंटे मेहनत करता होगा ना, वो सारा दिन उस गद्दे पे पड़ा रहेगा, उसको वहां से निकलने का मन ही नहीं करेगा, अपने कमरे में बैठ जाएगा, कुछ ऐसी बैड हैबिट्स लगा लेगा, नशे करने लग जाएगा। तो वो सब राहु है। ओके। उसको ठीक करने का छोटा सा उपाय भी बता देता हूँ साथ साथ में, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है। सबसे पहले खाना जो है वो नीचे आसन लगा के खाना शुरू करें, जमीन पे, बिल्कुल आसन लगाए, वहां पे भोजन ग्रहण करें। सबसे बड़ी बात यह है, आपको देखेंगे एक छोटा सा इसमें ना मिथ भी है, और जो सही मिथ है, आपका खाना जल्दी पच जाएगा। आप उस खाने के पीछे ज्यादा तक तो नहीं बैठे रहेंगे, आपको जल्दी जल्दी आदत होगी उसको खत्म करने की। फोन छोड़ दीजिए,
लोग क्या करते हैं, टीवी चला लिया, फोन चला लिया, बेड पे बैठ के आराम से ऐसे धीरे धीरे खा रहे हैं, धीरे धीरे उसको वो टाइम, ये सबकी लाइफ में ही है, ये हमारी लाइफ जो में काम भी है। 10 मिनट में खत्म होना चाहिए ना, उस काम को आप 1 घंटा लगा रहे हो। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरी लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स नहीं मिल रही? मेहनत तो आप कुछ कर नहीं रहे, अचीवमेंट्स आपको चाहिए। तो ये गलत चीज़ है, मतलब फ़ोन चलाते हुए या फिर बेड पे बिल्कुल खाना खाना बिल्कुल, गलत है। जिस चीज के लिए समय मिला है उस चीज के लिए समय को इस्तेमाल करो। और जिस व्यक्ति को समय को इस्तेमाल करना आ गया, मुझे नहीं लगता उसकी लाइफ में कोई भी पहली बात तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर प्रॉब्लम आती है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए, उससे पूछिए, वो आपको छोटे छोटे उपाय बताएंगे, उससे आपकी जीवन सफल हो तो जाएगा। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसे ढूंढे, फिर बता दो। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, कितने टाइम से वो उसको एक्सपीरियंस है। बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होता। कितने टाइम का उसको एक्सपीरियंस है, और वो जो उपाय बताता है जेन्युइन है, उससे आपको फर्क पड़ रहा है। और दूसरी बात, वीडियो कॉल पे देखें है एस्ट्रोलॉजरी, क्योंकि आजकल जो मालाएं वाले बाबा है ना, मुझे नहीं लगता वो कुछ करते हैं, ठीक है, और ना ही उनसे कुछ होता होगा। तो डीपी तो आपकी भी इंस्टाग्राम पे माला वाली लगी है, आज पहन के आप कोट पैंट आए हो। वो बताता हूँ उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहली बात, जो मेरा पहनावा है वो किस तरीके का है। आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा ये पहनावा है। अगर आपके सामने मैं उसी पहनावे में मैं आता हूँ तो मैं फ्रॉड हूँ। मैं खुद अपने मुंह पे बोलता हूँ ये ये बात, क्यों? आपके मुंह पे कारण बताता हूँ। सिद्धि की हुई माला स्थान परिवर्तन नहीं करती। मतलब? जिस माला को मैंने सिद्ध कर रखा है, जिसके अंदर मैं जाप करता हूँ, जब मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसका मैं सहारा लेता हूँ, उस माला को मैं ले लेके गली गली नहीं फिर सकता। मैं कोई बेचने वाली चीजें नहीं बेच रहा, उनको मैंने मेहनत की है उस चीजों पे, उनको एक स्थान है। जब मैं पूजा करता हूँ तब मेरा एक अलग वस्त्र होता है। जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ वहां पे मेरा एक अलग स्वरूप होता है। जब मैं आपके सामने आया हूँ तो एक मैं कैजुअल लुक में आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ। कहीं पे ये टैग थोड़ी लगा है, ठप्पा कहाँ है, टैग थोड़ा लगा कि एस्ट्रोलॉजर है तो वो टीका निकाल के लगे आपके सामने आएगा, या वो एक वस्त्र में उसके है वो वैसे आएगा। डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर हो आप, काले कपड़े पहन के आए हो, एस्ट्रोलॉजर तो काले कपड़े पहनने को मना करते हैं। लग्जरी आती है जिनको नहीं पता, और मैं उस चीज को अचीव करके बैठा हूँ। आज मैं अगर लोगों अच्छा, को कुछ काले कपड़े से लग्जरी आती है? क्यों नहीं आएगी ये बताओ। एस्ट्रोलॉजर तो मना करते हैं, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो उनका मिथ है, वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है। फिर बात वहीं आ जाएगी, वो एस्ट्रोलॉजर है कहाँ। चलो बताओ फिर, काले कपड़े पहनने चाहिए या नहीं? बिल्कुल पहनो, क्यों ना पहनो। क्यों पहनो? आप अच्छे लगते हो, आपकी अच्छी एक लग्जरी, आपकी अच्छा पर्सनैलिटी एक व्यक्ति की अलग लगती है, क्यों ना पहनो। आज जितने जितने अच्छा रेड कारपेट पे लोग चलते हैं वो ब्लैक कपड़े पहन के आते हैं, तो उन्हें तो नहीं कभी वो खराब किया किसी ने। शाहरुख खान को कभी खराब हुआ क्या? उसका क्या नहीं सही चल रहा आप उसका? बड़े लोगों से कंपेयर ना करो, आप छोटे लोगों से कंपेयर समझे करो। नहीं, वो भी तो छोटे से बड़ा बना है। वो यार उसकी मेहनत भी तो है। अच्छा, मेहनत को आप बोल दिया, तो पहले मैंने क्या बोला था? मेहनत। तो फिर बात नहीं समझे आप मेरी। हाँ। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। वो इस्लाम को फॉलो करता है। शाहरुख खान की बात आप कर रहे हो, वो इस्लाम को फॉलो करता है, वो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करता। ठीक अगर है, आपको लगता है कि शाहरुख खान अच्छा, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है, ठीक ठीक है, तो मैं इन हिंदू लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को वो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि काला कपड़ा नहीं पहनना, इससे आपके मतलब अंदर कोई दोष या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि काला कपड़ा पहनने से लग्जरी आती है, वो कैसे आती है? काला कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, रीजन बताओ। काला कपड़ा क्यों ना पहनना चाहिए, मुझे एक रीजन बता दो। मैंने आपको बोला तो है। एस्ट्रोलॉजर आप बोल रहे हो, मना कर रहे हैं, क्यों? क्यों नहीं पहनना? मैं कहता हूँ मैं पहनूं, मैंने खुद पहना हुआ है, आप पहनिए, किसने मना किया है? ओके। ये कलर है जिसे हम अपनी चॉइस से पहन सकते हैं। अब आपने व्हाइट पहना है, ग्रीन पहना है, कि मेरे कहने पे पहना है? नहीं, ये तो किसी मेरी एस्ट्रोलॉजर मर्जी के थी। कहने पे? तो अपनी मर्जी से पहनो। आपको खाने में कुछ पसंद है, मुझे खाने में कुछ पसंद है। अब मैं एस्ट्रोलॉजर, मैंने आपको बोल दिया जी आज के बाद में ये चीज मत खाना, तो छोड़ दोगे? क्यों छोड़नी है? आपका जो मन करता है वो खाओ, जो मन करता है वो पहनो। ये तो एक वही बात, मिथ बनाने वाली बातें हैं, तो डराने वाली बात है। डर का बिजनेस, डर का बिजनेस, बिजनेस। ठीक है। समझ गए मेरी बात को? जब तक लोगों को डराओगे नहीं तब तक लोग पैसे नहीं देंगे, और मेरा काम है लोगों को सतर्क करना, लोगों को असली एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना। और जब तक जिस चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं समझ आएगा तब तक वो अपने पैसे और अपना समय व्यर्थ करते जाएंगे। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं पैसे फिर कमा लोगे, समय नहीं ले पाओगे। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, एस्ट्रोलॉजी में कलर्स इंसान के मतलब की कुंडली देख के कलर्स उसको उस हिसाब से पहनने चाहिए, हाँ, ऐसा होता है? हाँ, ये होता है कि किसी के लिए लाल रंग अच्छा होता है, किसी के लिए हरा अच्छा होता है, किसी के लिए ब्लू अच्छा होता है, ये चीज होती है तो ये कुंडली भी तो में। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला हो आपके लिए काला कपड़ा नहीं अच्छा। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। कलर आप अपनी इच्छा से पहनो, जो बेस्ट है उससे ज्यादा पहनो। ओके। अब जैसे कहने का मतलब सोमवार की बात कर लो, मंडे की,
मंडे को वाइट पहनो। अब पूछोगे क्यों पहनो? क्यों? क्योंकि हमने संडे को रेस्ट किया है, सोमवार को हमने जब सुबह उठे हैं, काफी हम डिप्रेस्ड हैं, होटलों में जाते हो वाइट चादर मिलती है, उसके पीछे कोई मिथ क्या है? कोई मित्र नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जो मिले वो इतनी सॉफ्टली लगे, माइंड जो डिप्रेस है, जो चीजें उसके मन में चल रही हैं वो निकल जाए। डार्क कलर देखोगे, कुछ ऐसी चीजें देखोगे, आपको लगेगा यार बाहर भी ऐसा, ये भी ऐसा। हम कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, ठीक है, कहीं भी हम अपना टूर बनाते हैं, तो वहां क्या चीजें देखने जाते हैं? अब लोग बर्फ देखने के लिए शिमला जाते हैं, बात बर्फ की नहीं है, बात उस वाइट कलर की कलर की है कि वो शांति का प्रतीक है। उस शांति के लिए वहां लोग जाते हैं। लोगों को लगता है कि चलो ये घूमने चला गया, वहां चला, वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो इस बात से स्पेस चाहता है। पंडित जी, इस बात से आपकी जो नशे करते हैं लोग वो प्रमोट हो जाएंगे, वो चिट्टा चिट्टा लगाते हैं हम, क्यों? वो भी तो शांति का प्रतीक है। नहीं नहीं नहीं, देखो नशे की बात आप करते हैं, सबसे पहली बात मैं तो ये कहूंगा, अपने परिवार को देख के चलो, अपने समाज को देख के चलो, और किसी को मत देखो, कम से कम अपने आप को तो देख के चलो कि आपकी छवि क्या बनती है। तो ये साथ के साथ क्लियर करो ना, हर चिट्टा रंग शांति का प्रतीक नहीं हाँ जी, होता। नहीं, मैंने आपको चीजें बताई हैं, वरना लोग तो ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे। मैंने आपको चीजें बताई हैं शिमला की, मैंने आपको चीजें बताई हैं होटल की, मैंने आपको ये मिथ क्लियर करा है कि कलर अपनी पसंद का बट आप देखो आपकी सोच वहां तक जा रही है जी। अब आपकी एज कितनी है? मेरी 32 हो गई। आपकी 32 है, बट मैं एज अ जेंजी ऑडियंस, मेरा दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है ये देखो, ठीक है? आपने बताई दो चीजें मेरे दिमाग में सो चल रही हैं। चलिए, आपने वो चीज क्लियर करी, अच्छी बात है, लेकिन जो जेंजी आप बोल रहे हो, जो ये सोचते हैं, तो फिर मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा उनके जो परवरिश हुई है वो थोड़ी गलत है। तो आप कहना चाहते हो मेरी परवरिश गलत है? मैं आपको तो टारगेट कर ही नहीं तो रहा, मैंने ही तो क्वेश्चन किया। ये चीज मैंने आपको बोल रहा मैंने हूँ, ही तो क्वेश्चन करा, मेरे को ही बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप ये चीजों पे क्यों जा रहे हो? आप एस्ट्रोलॉजी के पास क्यों जाते हो? आप आज फील्ड में एक बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो अपनी फील्ड में, आप एक अचीवमेंट्स पाना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ हाइप अपनी क्रिएट करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि मुझे अच्छे लोगों के साथ मेरे सुविचार मिले, ठीक है। बात अभी आपने करी थी पीछे कि वो इस्लाम को फॉलो करता है, हमने वो चीज मान ली, आपकी बात से मैं पूरी एग्री हूँ, लेकिन कुछ गलत तो नहीं कर रहा, लोगों को कुछ गलत चीजें तो नहीं दिखा रहा, लोगों को कुछ ऐसा तो वो अपने जरिए से प्रमोट नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से लोग खराब हो, कुछ ऐसा तो नहीं, उसने अपनी मेहनत दिखाई ना, अपना टैलेंट दिखाया। दूसरी बात, मैं कभी भी धर्म को आड़े रख के किसी चीज को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, ना मेरी ऐसी मंशा है। मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं किसी से जुड़े, कहीं पर भी जुड़े, लेकिन एक अच्छी और साफ मंशा के साथ जुड़ के जब आप किसी कार्य को करोगे ना, तो मुझे यह लगता है कि सफलता जरूर मिलेगी। पंडित जी, अभी मेरे को ये बताओ जी कि करियर अपॉर्चुनिटीज जो 12वीं के बाद बच्चे अपना मतलब कि करियर अपॉर्चुनिटीज जो चूज करना चाहते हैं 2026 में, जी, आप उनको मतलब कि क्या एक रेमेडी बताना चाहोगे जिनसे उनके दिमाग के रास्ते खुल जाए, आप सबसे पहले क्लियर हो जाए? मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ना एक अच्छी सी फ्रेगनेंस लेके आए अपने घर में, उसे रखें, और एक अच्छा सा परफ्यूम जो आपको बेटर लगे। मैं ये नहीं कहता महंगे खरीदो, सस्ते में भी अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, वो लगाएं। पॉजिटिव वाइब्स अपने पास रखें, आसपास ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़े रहें जिन्होंने कुछ ना कुछ जीवन में अचीव किया। संगत की रंगत बहुत बड़ी चीज है, अगर आप जैसे व्यक्तियों के साथ रहोगे ना, वैसे आपकी सोच हो जाएगी। आप अच्छे लोगों के टच में रहें, अच्छे लोगों के साथ अपने सुविचार प्रकट करें, उनके सुने, अपने बताएं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो आगे चल के बहुत काम आएगा। ओके जी, ये रेमेडी है? हाँ बिल्कुल, ये छोटी सी रेमेडी है, लेकिन करके देखो, इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा आपको। ओके, तो अगर इंस्टेंट मान लो अगर किसी का काम रुका हुआ है, ठीक है, इंस्टेंटली वो चाहता है कि हाँ अभी मेरे को घर बैठे बैठे कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए फ्री में जो आप बताना चाहो अभी, ठीक है, कि मैं रेमेडी करूं और मेरे रुके काम जो है वो बनने शुरू हो जाएं, तो वो क्या करे? सबसे पहले जिस भी धर्म से जुड़े हुए हो, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, जहां आपका मन करता है, ठीक है, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना शुरू कर दो। मैं आपको ज़्यादा नहीं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चीज़ बताई थी, और आज फिर आपके चैनल से, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। 43 डेज जाना शुरू करिए। मैं कहता हूँ आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आप खुद देखोगे। अगर आप, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैं भी, ठीक है, सबसे बड़ी बात, आप किसी भी पक्षी को या किसी भी जानवर को अपने थाली से निकाल के खिलाना शुरू करिए। ओके, जैसे मान लो मेरी भोजन की प्लेट आ गई, सबसे पहले मैं उसे ग्रहण ना करके उसमें से कुछ अंश निकाल के मैं चाहे किसी बाहर आवारा कुत्ते को डाल दूं, या मैं गौशाला में जाके वहां पे दे आऊं,
तो मुझे ये लगता है मतलब ये चीज़ें जो बनी है रियलिटी में, जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं और जो आज हम कर रहे हैं, तो बहुत आपको रिजल्ट वो पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके। रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कर्जे की मार से दबे हुए हो तो वो धीरे धीरे आपके रास्ते खुल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका कर्जा उतर जाएगा इंस्टेंटली, लेकिन आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। रास्ते कब खुलेंगे? जब आपका काम कारोबार चलेगा, और जब आपका काम कारोबार चलेगा तो आपकी नीयत तो है ही है लोगों को देना है, तो आप वो धीरे धीरे आप कर्जे से भी मुक्त हो जाओगे। ये छोटी छोटी रेमेडीज बताता हूँ मैं कभी भी किसी को भी वहम और भ्रम में नहीं डालता, और कुछ ऐसी चीज़ें मैं बेचने की कोशिश नहीं करता हूँ जो लोग आजकल करते हैं कि ये यंत्र ले लो 11,000 का है, ये माला ले लो 21,000 की है, ये कुछ भी चीज़ें ले लो मेरे से 51,000 की है। मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ। जो मेरी एक छोटी सी फीस है वो लोगों से लेता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक खर्चा होता है। ओके। ठीक है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। और हमारी ऑडियंस भी समझ सकती है। लेकिन उस चीज़ के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि आप ये सोचोगे कि यार हमें तो लगता था एस्ट्रोलॉजी लाखों से नीचे बात ही नहीं करती, और हमारा काम तो एक छोटी सी फीस में ही हो गया। तो वो चीज़ें लोगों को समझानी बहुत ज़रूरी है। जो मिथ लोगों के माइंड के अंदर अभी ना बैठ चुके हैं, उनको क्लियर करना ज़रूरी है, और मैं कोशिश करूंगा आपके माध्यम से वो थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे। जी 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 बिल्कुल। ओके। तो कई लोग ना पंडित जी प्रेडिक्शंस बहुत करते हैं कि बाढ़ आ जाएगी, सोना ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई भी ना सोल्यूशन नहीं बताता। ठीक है। ठीक है, आप मान लो किसी पंडित ने इंस्टाग्राम पे कर दी कि हाँ जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो भी गया, ठीक है, सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन कोई नहीं बताता, ये क्यों? मैं बताता हूँ। वो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, जब पीछे अभी मार्केट हो गई थी, चांदी चली गई थी 4 लाख रुपए, अच्छा। सोना आ गया 1,93,000 रुपये। लोग बोलते गए जी और बढ़ना है और बढ़ना है, और हमारी भोली वाली जनता वो स्क्रॉलिंग कर करके देखती गई। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं फिर भी वही बात कहूँगा, मैं आपको एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ। लोगों ने ना अपनी चीज़ें बेच के, लोग बैंक से लोन लेके, उन्होंने क्या किया, चांदी ले ली 4 लाख रुपए किलो के हिसाब से। वो हो गई सस्ती। अब वो लोग कहाँ जाएं भाई, क्या करें? आपने तो उन्हें गलत राय दे दी। एक गलत व्यक्ति की राय से आपका जीवन कैसे बदल सकता है, ये चीज इस मार्केट के जो भी पीछे स्लोप आया था ना, उसमें लोगों को समझ आई है। गलत व्यक्ति के पास अगर आप जा रहे हो, गलत फैसले आप अपने जीवन में ले रहे हो, तो परिणाम तो गलत ही आना है। रही बात, आपने बोला उपाय क्या है इसका, इससे बचा कैसे जाए? हमेशा अपनी नीड देखें, मार्केट का भीड़ का हिस्सा ना बने, अपनी नीड देखें। अगर आपको लगता है कि आज मुझे 1 किलो चांदी लेनी है, तो मुझे नहीं लगता आपको भाव से कोई फर्क पड़ना चाहिए। लेनी है, जरूरत है, लेनी है। जिसके घर में शादी है उसे अब 10 तोले लेना है, 15 तोले लेना है, 20 लेना है, जैसे उसकी कैपेसिटी है, तो वो ले ले। अगर वो सोचे कि नहीं वो तो 10 लाख होगा तो मैं आज ही लेके रख लेता हूँ, अब वो डाउन आ गया, अब किसको कहोगे भाई साहब? जरूरत के हिसाब से खर्चा करोगे तो मुझे लगता है नहीं है कभी आप परेशान होगे। बिल्कुल लगता है आपको परेशान हो जाओगे। लेकिन अब जरूरत से ज्यादा करोगे या अपने आप को ज्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करोगे, तो भाई कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। ओके। तो पंडित जी, ये जो कोई एस्ट्रोलॉजर है वो मैच की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बैटिंग की, ठीक है, इज इट ट्रू और नॉट? पहली बात तो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। आपको लगता है कि आप लोगों को जुआ की लत लगाओगे, इसको जुआ कहते हैं। आप अपनी ऑडियंस को क्या मतलब देना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो? एस्ट्रोलॉजर ही बैटिंग की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ भी आज ये टीम जीतेगी आईपीएल में, आज ये जीतेगी, आज वो जीतेगी। क्या मतलब जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो सही में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज कौन जीतेगा या नहीं? मैं इसका आपको सीधा सीधा जवाब दूंगा, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये एक उन जो एप्स हैं जिनके थ्रू ये सारी चीजें चलती हैं, या कोई एक बुकी है, ठीक है। मेरी बातें बुरी लगेंगी तो भाई लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लोगों को सतर्क करने के लिए आया हूं, तो सतर्क करके ही जाऊंगा। ये उनके ब्रोकर्स हैं। किनके? उन टीम्स के। हाँ, ये उनके ब्रोकर्स हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। जैसे मान लो आपके 20,000 फॉलोवर्स हैं या 30,000 फॉलोवर्स हैं, आपके कहने पे वहां पे 500 लोग भी चले गए, आपको आपका कमीशन मिल गया, तो आप एस्ट्रोलॉजर कहाँ हुए? आप तो एक दलाली खा रहे हो लोगों की, हैं? आप लोगों के साथ छल कपट, एक पैसे के लिए आप अपना ईमान धर्म बेच रहे हो। फिर लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है, तो लगती है तो लगे, लेकिन अवेयरनेस जनता को होना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि किसके साथ किस तरीके से चलना है और कहाँ तक चलना है। जहां पर भी आपको लगे कि मेरा कुछ यहाँ लॉस हो रहा है, तो वहां से पीछे हटने में आपका फायदा है। जरूरत की चीजें रखो, बिना जरूरत की चीजें खरीदोगे या रखोगे नुकसान होगा। कुछ ऐसे लोगों के पास जाओगे, जैसे आपने बताया वो प्रेडिक्शन करते हैं मैचेस की, तो वो सबसे पहली बात एस्ट्रोलॉजर नहीं है। ओके, फिर से वही बात आ गई, ओपनली कहता हूँ वो एस्ट्रोलॉजर जादूगर।
जादूगर। वो तो जादूगर भी नहीं है, वो तो एक वो क्या भाई दल्ले। अपने वही है। ओके, तो आपको रोहित जी, अभी एस्ट्रोलॉजी जो है जी वो एक कनेक्शन और एनर्जी का काम है, बिल्कुल। लेकिन बहुत लोगों को शायद ये चीज़ नहीं पता, और लोग क्या करते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, जी बट एस्ट्रोलॉजर की जो फीस होती है ना जी जी। वो नहीं देते। और एस्ट्रोलॉजर को अपनी फीस ना लेने का उसके ऊपर क्या असर होता है? सबसे पहली बात, जो उसने काम किया, जो उसने मेहनत करी है, और जो नेगेटिव एनर्जीज उस व्यक्ति के ऊपर थी, उसने उसको रिमूव करा। जब तक एक ना कोई भी कार्य जब पूरा हो जाता है तो उसमें ना भोग लगता है। हम्म वो भोग मिठाई का भी हो सकता है, हम्म XYZ किसी भी चीज़ों का हो सकता हम्म है। वो भोग जब तक उस व्यक्ति के पैसों से नहीं लगता, अब आप बोलोगे बंदा कनाडा बैठा है, US से बैठा है, कहीं भी बैठा है, हम्म उसके पैसे से भोग कैसे लगा, वो पैसे उसके कैसे हुए? हम्म सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको पूरी क्लियर करूंगा पार्ट पार्ट में। वो पैसे जब व्यक्ति भेजता है, वेस्टर्न यूनियन से आओ या अकाउंट में आए, उस पैसों को लाया जाता है। सबसे पहले उसका संकल्प होता है उस व्यक्ति के साथ कि हाँ जी, ये काम आप अपनी मर्जी से करवा रहे हो, ये चीज़ें मैं करके दूंगा आपको, और आप संकल्प अपने तरीके से करिए। जल लीजिए हाथ के अंदर और मैं संकल्प करवाता हूँ, तो उसके बाद में उसका कार्य शुरू होता है। हम्म कई बार व्यक्ति क्या कहता है कि पंडित जी मैं आपको आधे पैसे अभी भेज रहा हूँ, आधे बाद में भेजता हूँ। तो संकल्प तो हो गया, लेकिन जब भोग लगाना है संकल्प उस समय भी होता है। लेकिन उस समय क्या होता है, बंदा कहता है मेरा काम हो गया, छोड़ो पंडित जी से क्या लेना देना। अब वो नेगेटिव जो एनर्जीज होती है ना, उसको हमें झेलना पड़ता है। हम्म फिर हमारे ऊपर वो चीज़ें हैवी होती हैं। लेकिन वही बात, जो सिद्धियां हैं, जो आज तक अचीव किया है, जिन वजह से आज एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं अपना बचाव करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, उसका ज़्यादा नुकसान होता है। ओके। उसकी हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, उसके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं वो जो उसने सोची नहीं होती। एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर को। होने के बावजूद भी उसे ये चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो एस्ट्रोलॉजर से काम करवा लेते हैं और काम हो भी जाता है, फिर एस्ट्रोलॉजर को फोन करके कहते हैं हमारा काम हुआ नहीं, हमें रिफंड चाहिए। जी, वो कौन लोग होते हैं जो अपने आप को शातिर समझते हैं। उनको ये लगता है कि हम बहुत शातिर हैं, हमने तो, हमारा काम तो हो ही गया, अब पैसे भी वापस ले लो। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है आपको वापस भी दे देगा, क्योंकि उसने अपनी एक छवि बनाई है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, जब एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद वो झेल रहा है ना, तो आप तो एक साधारण इंसान हो, आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा वो आप समझ नहीं पाओगे। ओके। जी तो शमशान की बात करते हैं। जी शमशान में जो भूत प्रेत की क्रिया होती है, जी जो शमशानी क्रिया होती है, जी ठीक है, ये सब बातें हमारे सुनने में आती है। जी। क्या ये रियलिटी है या ये मिथ है? रियलिटी है, मिथ नहीं है। जिस चीज़ का नाम है वो अवश्य होती है। ओके, तो शमशानी क्रिया क्या चीज़ है? मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ आपको। परमात्मा को कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन वो है। वैसे भूत प्रेत की जो चीज़ें होती हैं वो किन को परेशान करती हैं? सबसे पहली बात, जब व्यक्ति की मृत्यु अकाल मृत्यु हो जाती है समय से पहले। और दूसरी चीज़ें कब होती हैं? जब किसी एक्सीडेंट के अंदर हम देखते हैं मृत्यु हो गई और उसका कोई अता पता नहीं चला, कोई उसको लेने नहीं आया, या उसका पिंडदान नहीं हुआ, तो जो उसकी आत्मा है वो क्या होती है, वो यहीं पे वास करती है, हमारे आसपास ही वास करती है, वो नहीं जाती है। जिस शमशान में उसका संस्कार तो देखो सभी का होता है, कोई अगर किसी का कुछ नहीं मिलता तो म्युनिसिपल वाले कर देते हैं, लेकिन उसका क्रिया जो है वो पूरी संपूर्ण रूप से नहीं होती। तो वो एक एंटिटी बन जाती है। वो एंटिटी उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जिसने उसके साथ कभी ना कभी कुछ गलत किया हो। किसी अन्य व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। आपने अगर किसी का जीवन में बुरा किया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो वो आपको परेशान करेगा, ना कि मुझे। दूसरी बात, इन क्रियाओं के अंदर क्या होता है, इनसे बचा कैसे जाए? अब हम शमशान घाट में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई, हमने उसके संस्कार पे गए, वहां से आते हुए हम हाथ धोते हैं, शमशान घाट से निकलने से पहले अपने आप को जल का छींटा देते हैं। वो क्यों देते हैं? नहीं वो इसीलिए दिया जाता है कि कोई एंटिटी हमारे साथ ना हो। जल जो है सबसे पवित्र इस धरती के ऊपर जल है। हम अपने आप को स्वच्छ करने के लिए जल से स्नान करते हैं। हमने कुछ भी हाथ धोने हैं तो उससे जल का होता है। हमने अपनी गाड़ी तक को धोना है तो वो भी जल से होता है। तो जल जो है वो स्वच्छता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसीलिए वहां पे उस जल का करा जाता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज ना आ जाए, क्योंकि जल से हर चीजें डरती हैं, अग्नि और जल।
इन सब चीज़ों के अंदर इतनी पावर है कि अगर हम इसके साथ मजाक करने जाए ना तो बंदा खुद ही उसमें फंस के रह जाता है। कितना बड़ा तैराक हो वो समंदर में डूब जाएगा, कितना ही बड़ा अपने आप को एक कला दिखाने वाला हो लेकिन उसको आग के कुएं में झोंका जाएगा तो वो जल के नाश हो जाएगा। उसी प्रकार से ये एंटिटीज है, ये वर्क करती हैं, 101% वर्क करती हैं, लेकिन इनसे बचा जाता है सही तरीके से, सही गाइडेंस से, सही उपायों से इनसे दूर रहा जा सकता है और अपने आप को बचाव रखा जा सकता है। तो पता कैसे चलता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई नेगेटिव सोल है या नहीं? वो इस तरीके से पता चलता है कि जब आपके लाइफ में आप अपने पीक पर हो और आपको लगता है कि बस इससे ज़्यादा आगे कुछ हो ही नहीं सकता, जो मैंने अचीव करना था वो मैंने कर लिया, कुछ लोगों के अंदर आ जाता है घमंड। वो अपने घमंड से उनका डाउनफॉल आता है। कुछ लोगों क्या होता है, जैसे रिसेंटली हनी सिंह के साथ हुआ, ठीक है, पूरी आपने स्टोरी उनकी सुनी होगी, वो मैं आपको एक बार थोड़ी क्लियर भी कर देता हूँ। उनके ऊपर ऐसी गलत एंटिटीज का साथ छोड़ दिया गया तो वहाँ पे किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनका साथ दिया था। वो क्यों करते हैं कि नहीं यार ये तो अपनी पीक पे चल रहा है, इसको बर्बाद कैसे किया जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज लेते हैं किसी ऐसे लोगों से जो लोगों का बुरा करना जानते हैं। लेकिन मैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा वो ना करें। एक जो समाज है, जो हमारा परिवार है, ये सब हम एक परिवार है, इसके अंदर ऐसी चीज़ें ना करें कि किसी को गलत हो, किसी के साथ गलत हो। लेकिन लोग पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। तो उनके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, अब अभी उनकी हीलिंग चल रही है, जैसे जैसे वो हीलिंग हो रही है तो वैसे वैसे वापस वो अपनी हाइप पे आ रहे हैं। लेकिन उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसी दे दी गई है कि आप कहीं बाहर कुछ नहीं खाओगे, जो चीज़ें आपने करनी है एक दायरे में रह के करनी है। आपके साथ 2 व्यक्ति ऐसे रहेंगे कि जो हर पल आपका ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ें हैं, जब व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो वो कहीं ना कहीं, एक चीज़ और बता देता हूँ, अपना ही व्यक्ति निकलता है जो आपके साथ रहा हो, चाहे वो आपका यार हो, चाहे वो आपका दोस्त मित्र हो, चाहे आपका सगा संबंधी हो, चाहे आपके परिवार में से हो। जेलस भावना जो व्यक्ति रखता है ना, वही आपके साथ ये छल कपट करने की इच्छा रखेगा, बाकी कोई दूसरा कोई नहीं होगा। आज मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, आपको मुझसे कुछ नहीं लेना, लेकिन जो हमें जानता होता है, जो हमारे साथ रहा होता है, उसे हमारे कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे पता होते हैं कि जिसके बारे में हम उसी से डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें खाने को दे दी जाती हैं, पीने को दे जाती हैं, वो कौन देगा? आपके साथ रहता हो, जिसके साथ आप ट्रस्टफुली रह सकते हो, वही व्यक्ति ऐसे काम करते हैं। तो ये भूत प्रेत जो है, इन्हें हम वश में करके किसी के ऊपर भी छोड़ सकते हैं? जिनको सिद्धियों पता है वो उन चीजों तो को उन्हें जिन्न कहते हैं? जिन्न कह लो, जिन्नात कह लो, अलग अलग नाम है। करण पे चाशनी कह लो, आजकल 1.5 फुट एंटिटी चल रही है ना। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, इनको बेच रहे हैं कि आप वशीकरण ले लो 51,000 रुपये में, 1.5 फुटिया ले लो 2.5 लाख रुपए में। 1.5 फुटिया क्या चीज़ है? मुझे तो आज तक नहीं समझ आई। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी जैसे हम इंसान हैं जी, मेरे दिमाग में बहुत बार ये क्वेश्चन चलता है कि मरने के बाद इंसान का होता क्या, जो सोल होती है इंसान की, वो जाती कहाँ पे है? सोल देखो एक परमात्मा का चक्कर है, उसने जैसे भेजा है वैसे वो अपने आप को लेके जाता है। हमारे कर्मों का जो एक लेखा जोखा होता है वो वहाँ पे हमें देना पड़ता है। नरक और स्वर्ग, मैं कहता हूँ ये चीज़ें ना, पहले मैं सोचता था शायद ऊपर होंगी, लेकिन आज के दिन मैं जो देख रहा हूँ वो यही है। अगर आपकी वाइब्स अच्छी हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से रह रहे हैं, तो आपका जीवन बहुत हंसी खुशी का होगा। यही आपका परिवार, सब कुछ आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन आप अगर एक नेगेटिव थॉट के व्यक्ति हैं तो आपके साथ बुरी चीज़ें भी यही होनी है, चाहे वो अंत समय में हो जाए, चाहे वो अभी आ जाए। लोग कई बार कहते हैं ना, मेरा तो बहुत अच्छा समय चल रहा था, मेरे साथ ये गलत हो गया। तो भाई साहब, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का दिल दुखाया है या किसी ना किसी का हक मारा है, तो इस वजह से आज आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, और वो परेशानी नरक से बड़ी नहीं है। तो वो सोल हमारी, जब हम मर जाते हैं, हमारे अंदर से वो कहते हैं कि हाँ भी ब्रह्म का दूत लेने आता है, ये रियलिटी है? देखिए, आज तक ये चीज़ें बनी हैं, शास्त्रों में लिखी हैं, तो ये रियलिटी है। ये शास्त्रों में लिखी है बिल्कुल, कि व्यक्ति का आना और जाना उसके हाथ में है। और ये भी कहीं लिखा है कि हाँ भी, ये लिखा मैंने सुना है शायद कि 84 लाख जून जो है उसके बाद इंसान की जून मिलती है। बिल्कुल, ये अवश्य सत्य है, 100% सत्य है। और इस जीवन को कई लोग है ना व्यर्थ कर रहे हैं, कुछ ना किसी चीज़ गलत में लग करके। तो जब ये इंसानी जीवन मिला है तो इसको अच्छे कर्म धर्म में लगाएं और अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी चीज़ें लोगों को सिखाएं। मेरा तो ये मानना है। 84 लाख जूने, मेरा तो सुन के मेरे जाने के बाद 84 लाख जूने पता नहीं कब पूरी होंगी कब दोबारा ये मिलेगी। वो हमारे डिपेंड करेंगे हमारे कर्म कैसे हैं। ओके जी। तो रोहित जी, 18 साल का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने आपको अपना स्टार्ट करने से पहले सारा कुछ भेज दिया था। बिल्कुल, डिटेल आपने दी है। डिटेल मैंने आपको दी है। अभी मेरी ऑडियंस के सामने
आप मेरे को लाइव अभी मेरे बारे में बताओ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आगे होने वाला है, ठीक है? सबसे पहली बात श्रीमान जी, आपकी कुंडली मैंने बनाई है। हम्म। लगन के अंदर आपके सूर्य बैठा है, मतलब सूर्य ग्रह आपके लगन के अंदर है, तो आप बहुत ही उत्तेजित वाले लोग हैं। कहने का मतलब, अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया, उसको आप करके छोड़ेंगे, बीच में कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अच्छी चीज़ हो आपके लिए, चाहे वो बुरी हो। आपने कभी ये नहीं सोचना कि मेरे साथ आगे चल के क्या होगा, कुछ गलत इसका परिणाम तो नहीं निकलेगा। लेकिन आपने वो चीज़ें ना सोचते हुए आज तक जो किया है, अपने बलबूते पे किया है, किसी का सुख सहारा मदद आपको आज तक नहीं मिला, शुरू से लेके आज तक जो किया अपने बलबूते पे किया है। दूसरी बात, मैं आगे चल के देखता हूँ, राहु और केतु के बीच में आपके सारे ग्रह आते हैं, सिर्फ शुक्र जो है वो आपका बाहर निकल जाता है, तो आपका आंशिक कालसर्प योग आपकी कुंडली बनती है। इससे क्या होगा, सपने तो बहुत बड़े देखे हैं और बहुत बड़े हो भी रहे हैं पूरे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में ये चीज़ें आ जाती है कि यार ये गलत ना हो जाए कहीं मेरे साथ। जो भी आप करना चाहते हो, कुछ भी आप अचीवमेंट्स आपको हासिल होती हैं, आपको ये लगता है कि यार शायद इससे ज्यादा कुछ मिल सकता था, ये कम रह गई है। जो मंशा, जो अपेक्षा है, वो कभी पूरी नहीं हो पा रही आपकी। आपको 1 रुपए का काम मिल रहा है तो आप सोच रहे हो 10 का क्यों नहीं मिला, 10 का जब मिल गया तो सोच रहे हो 100 का क्यों नहीं मिला, 100 का जब मिल गया सोच रहे हो हजारों का क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीजें रहती हैं कि कुछ ना कुछ कमी है, ज्यादा होना चाहिए। सेटिस्फाई नहीं होता मैं जल्दी, है सेटिस्फाई नहीं होता मैं जल्दी। हाँ, तो ठीक है। ओके, तो अभी मैं सिर्फ दो चीज़ें पूछूंगा, ठीक है? जी मेरे दिमाग में बस ये चीज़ चल रहा है कि हाँ भी इस साल मैंने एक रियलिटी शो करना है, जी, ठीक है? अभी आपने बस मेरे को ये बताना है। 101% होगा, डेफिनेटली होगा। ये चीज़ आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे लिखवा लो, कहाँ लिखवाना है। चलो, आज प्रेडिक्शन दे रहे हो कि हाँ भी हाँ, प्रोडिक्शन दे रहा हूँ आपको, और ये चीज़ रियल होगी। लेकिन एक बात है, जिस दिन आप जाओगे ना, उस दिन मेरा नाम लेके जाना कि पंडित जी ने बोला था। चलो ठीक है, ये अगर चीज़ हो गई ना तो पंडित जी को वीडियो कॉल करके जाएंगे और वीडियो कॉल अपलोड करेंगे वो। बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है। डन। और दूसरा कि यार मेरी लव लाइफ स्टेबल नहीं है, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। वो तो मैंने आपको पहले बता के रख रहा हूँ ना, कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये अपेक्षा रहती ही रहती है कि इससे बेटर कुछ और हो सकता था। आए समझ गए? बेटर ऑप्शंस। तो वो चीज़ मैंने आपको डायरेक्टली ना सुना के इनडायरेक्टली आपको बताई है, तो वो आप समझ सकते हैं। ओके जी, ठीक है। अभी लास्ट में ये बताओ, माइकल गौतम का चैनल, पॉडकास्ट चैनल, बिल्कुल अभी कितना ग्रो होने वाला है? बहुत। आज आपको एक प्रेडिक्शन दे के जा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। आने वाले साल में आप वहाँ तक पहुँचोगे जो आपने आज तक सोचा नहीं है। ये मेरी प्रेडिक्शन है। आपकी मेहनत और आपकी जो स्टार्स मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बैठ के, जो मैंने आपकी कुंडली देखी और आपका जो मस्तिष्क देख पा रहा हूँ, आप ऐसी बुलंदियों पे आने वाले हो कि लोग तरसेंगे आपसे मिलने के लिए। ये वादा रहा मेरा आपसे। क्या बात, नाइस। ओके, तो अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इनवाइट किया और आपने अपना समय दिया, और जो चीज़ें मिथ लोगों को हमने क्लियर करने की बात हमारी सबसे पहले हुई थी, और हो सकता है, मैं अपने मन से सोचता हूँ कि वो हुई भी होंगी। बाकी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अच्छी जानकारी जा रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। तो पंडित जी, आज हमने बहुत सारी बातें कर ली, और मैं चाहता हूँ आप जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कह सकें। मैं तो सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा ऑडियंस को, हमेशा अपने जीवन में वही काम करें जो आपको अच्छा लगे, वही पहने जो आपको अच्छा लगे, वही खाएं जो आपको अच्छा लगे, और ऐसे लोगों से दूर रहें। मैं नहीं कहता मेरे पास आओ। आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे अपनी कोई प्रमोशन के लिए आया हूँ, या मैं अपने विद आपको कुछ, आपके मन में कुछ डाउट्स डालने आया हूँ। नहीं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपको अच्छा इंसान बनाए, आपकी सोच को बदले, और आपको एक ऐसी चीज़ें, ऐसे मार्गदर्शन पर लेके जाए जिससे आपका भला हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लोगों से सावधान रहें जो आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। और बाकी अगर पंडित जी की प्रेडिक्शन सही हुई तो फिर जो आप 2 प्रेडिक्शन दिया ना पंडित जी ने, बिल्कुल, अगर ये दोनों सही होगी तो फिर पंडित जी के साथ दोबारा बैठेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए पंडित जी को भी, मुझे भी। आईडीज़ इंस्टाग्राम की दोनों की मेंशन है, ठीक है? पंडित जी की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और जाइए पंडित जी को फॉलो करिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप पंडित जी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी मेंशन है, सारा कुछ मेंशन है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय पॉडकास्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।